आज हम आए हैं गोवर्धन विलास क्षेत्र, माशाला मंगरा उदयपुर के जस्ट पीछे की ओर। माछला मंगरा के ऊपर जो परकोटा स्थित है, गढ़ स्थित है उदयपुर शहर का, उदयपुर राजधानी का, मेवाड़ की, उसके पीछे गोवर्धन विलास क्षेत्र है। तो एक लिंगट छावनी और इसी क्षेत्र के अंतर्गत मुझे ओदी प्राप्त हुई है। ओदी है लगभग, आर्किटेक्ट बता रहा वही 18वीं सेंचुरी, क्योंकि उससे पहले तो आदमी हाथों से अपना शिकार कर लेता था सामने सामने रह करके। तो 18वीं सेंचुरी ओदी जस्ट सिटी पैलेस से जस्ट 5 से 10 किलोमीटर के बीच के अंतर्गत है वो सिटी पैलेस से। तो ये शिकार का एरिया था, क्योंकि सामान्य आदमी निवास करता था इस तरफ। तो इस क्षेत्र में अभी भी पैंथर निवास करते हैं, पंजा जा रहा है उस तरफ अभी भी पैंथर निवास करते हैं, रात्रि को दिखाई देते हैं। तो ये गोवर्धन विलास क्षेत्र है। यहीं पे ही स्वरूप सागर और ऐसे गोवर्धन विलास सागर तालाब 19वीं शताब्दी के बने हुए हैं मेवाड़ के मानव द्वारा। 19वीं शताब्दी में बाग भी थे इस तरफ और तालाब भी खुदवाए गए थे और महल भी बनवाए गए थे। ये एक तरह का भ्रमण का क्षेत्र था, जहाँ पे मेवाड़ के महाराणा प्रकृति के बीच अपना समय बिताया करते थे अपने अंतपुर के साथ। तो ये शिकारबाड़ी का क्षेत्र भी कहा जा सकता है एक तरह का। और सामान्य जनजीवन में शांति व्याप्त करने तो आदमखोर पैंथर और अन्य जंगली जानवरों का शिकार करने का क्षेत्र भी था। तो ये है ओदी। चलिए, ओदी 2 मंजिलें नज़र आ रही है, कंस्ट्रक्शन भी अच्छा है, देख के आ जाते हैं आज। थैंक यू। इस क्षेत्र में अभी तक मोर सुरक्षित हैं। मोर और अन्य जंगली वंचर चिड़िया की गजब आ रही है। और खजूर की पेड़ जो पुराने वाले हमारे, देखिए खजूर तो बहुत। मंगलसा राव मादड़ा है हमारे इतिहासकार, तो उनके वहाँ जब भी रुकता था तो ये ओदी नज़र आती थी। तो वो तो आ चुके हैं यहाँ पे, लेकिन मैं नहीं आया, तो अब मेरी देखने की इच्छा थी। ये देखिए अब छिद्र बने हुए हैं, तरकश बंदूक और धनुष बाण की सहायता से शेर या पैंथर का शिकार करने के लिए, रीछ का शिकार करने के लिए। जंगली जानवर जो भी हिंसक जानवर हैं, जो सामान्य जनता को हानि पहुँचाते हैं, उसमें गवाक्ष भी लगा हुआ है जालीदार। और उसके अलावा तो अच्छा आर्किटेक्ट है। चलिए, शिकार के उद्योग के चित्रण में सबसे बेहतरीन चित्रण मेवाड़ के मानव की पेंटिंग्स में प्राप्त होता है। उसके बाद देवगढ़ और गाणेराव, देवगढ़ ठिकाने की पेंटिंग से बहुत सारे चित्र प्राप्त होते हैं। भोर का समय है, सुबह की भोर का, रश्मियाँ खुद को बिखेर रही है। जनमानस और किसानों को सुरक्षित करने के लिए स्पेशली हिंसक जानवरों का शिकार होता था। और दूसरा, मन का मनोरंजन भी निश्चित ही दूसरा उद्देश्य रही है। और मांसाहार भी एक तरह का माना जाता था कारण। ये देखिए तीरकश छिद्र बने हुए हैं बंदूक और तीर छोड़ने के लिए। और ये गवाक्ष ऊपरी वाला
सबसे अच्छी बात इसकी संरचना डिफरेंट है बिल्कुल, पहाड़ी की परिस्थिति है। पैंथर हो सकता है, पैंथराइट एरिया है, पैंथर हो सकता है, पैंथराइट एरिया है। तो ये तो बाहर का एक बुजुर्मा वलय है, वृत्ताकार चारों ओर का। बेहतरीन आर्किटेक्ट है। 18th to 20th सेंचुरी, 18वीं शताब्दी से मान सकता हूँ मैं इसको ज़्यादा। सीढ़ियाँ जा रही है ऊपर की ओर। और ये है सिटी पैलेस, यहाँ से नज़र आ रहा है। ये देखिए, ये आ रहा है सिटी पैलेस। तो सिटी पैलेस के सबसे निकट की ओदी में से ये एक है, सबसे नियर बाई ओदी है, और दक्षिण दिशा की ओर है, सिटी पैलेस के दक्षिण दिशा की ओर। इस तरह की बेलनाकार संरचना है, बेलनाकार, और शंक्वाकार भी कह सकते हो उसका, कुछ जगह वलयाकार है, वृत्ताकार भी है। तो 3 मंजिला है। यहाँ पे गेट हुआ करता था पहले, बड़ा गेट रहा होगा, बड़ा गेट टूटते लगे हुए हैं। तो 3 गेट के अंदर 3 तरह के जो योद्धा थे, जो हक्का मार के लाते थे, जानवरों को इकट्ठा करते थे पहले। यहाँ पे जानवरों को हक्का करके लाते थे, मतलब पीछे की तरफ लोग उसको इकट्ठे होते थे और उसको घेरते थे, घेर के इधर लाया जाता था पहले, ज़्यादा हिंसक होता था। फिर वो अंदर आता था और यहाँ से फिर उसका शिकार एक तरह से गोली के द्वारा, तीरों के द्वारा, भालों के द्वारा किया जाता था। पैंथर हो सकता है। मेहराब, ओह पैंथर नहीं है। तो ये पुट्टी का काम है, बहुत ही बेहतरीन प्लास्टर, जो कि 20th सेंचुरी की, 1920 सेंचुरी की। तो चारों ओर तीरकश है, ऊपर लोहे की बीम है, लिंटन जिनको कहते हैं, लोहे की बीम, लिंटन। तो ये नेचुरली 1920 सेंचुरी का है, क्योंकि लोहे की बीमों का प्रयोग हमारे यहाँ भारतवर्ष में 1800 ईस्वी के बाद ही प्राप्त होता है, 1850 ईस्वी। तो महाराणा जवान सिंह जी, सरदार सिंह जी, महाराणा स्वरूप सिंह जी, उनके टाइम पे ही बनी हुई है लगभग, ये होती लग रहा है। मेहराब। तो ये तो ग्राउंड फ्लोर, देन फर्स्ट फ्लोर। तो महाराणा जवान सिंह जी, स्वरूप सिंह जी, सज्जन सिंह जी के टाइम की, और ज़्यादा महाराणा फतेह सिंह जी के टाइम की मैं इनकार नहीं कर सकता बनने से, लेकिन महाराणा फतेह सिंह जी के टाइम पे बहुत मुश्किल था, उससे पहले ही बनी हुई है। महाराणा फतेह सिंह जी को खुले जंगलों में खुले जंगलों में शिकार का शौक था, जैसे जयसमंद की पाल है, इस तरह भी नेचुरली पदार्थ होंगे। तो ज़्यादा शौकीन जो रहे हैं महाराणा फतेह सिंह जी, वो जनहितार्थ भी रहे, क्योंकि जहाँ जहाँ भी खेतीबाड़ी के क्षेत्र में जंगली जानवर भटक आ जाते थे तो उनका शिकार किया जाता था। एक तुलसीदास जी धाबाई थे जो गुजर परिवार से थे, तो उन धाबाई जी ने पूरी एक पुस्तक लिखी है, शिकारी और शिकार, मेवाड़ के समकालीन महाराणाओं पे। तो उसमें शिकार के बहुत सारे प्रसंग मिलते हैं कि भाई कहाँ पे
पैंथर या जंगली शेर घुस आया है, फिर उसको मारने के लिए जागीरदार अपनी बंदूकों से इकट्ठा होते थे वहाँ पे और फिर उनकी ओर गंतव्य करते थे। और धाई भाई भी, क्योंकि जो माँ पन्ना दाई थी, जो धाई भाई के पद धाई माँ थी, तो उन्हीं परिवार से धाई भाई थे, वो भी मेवाड़ के मानव के साथ गमन करते थे। तो इसीलिए ही शिकार किया जाता था फिर, क्योंकि वो हिंसक जानवर खेतों में घुसकर किसानों को परेशान करते थे, किसानों के प्रति हिंसा करते थे, कभी कभी किसानों को मार भी डालते थे। ये इसका सेकंड फ्लोर, तो 3 मंजिला है कुल मिला करके। और यहाँ पे भी तीरकश रखे गए, मतलब बाउंड्री पहले ऊंची थी, तीरकश। और पानी के बहाव के लिए भी एक तरह से पानी का बहाव, और मैं भी ठहरा हूँ यहाँ पे। ये है हमारे मंगलसा का मकान, और ये है माचला मंगरा, एक रिंगट छावनी, मेवाड़ के महाराणाओं की राजधानी का सुरक्षा परकोटा, दक्षिण दिशा में, पूर्व दिशा में। और ये है सिटी पैलेस। मेवाड़ की महाराणाओं की राजधानी उदयपुर, हिंदुत्व सूरज है। महाराणा प्रताप के वंशजों की राजधानी, महाराणा उदय सिंह जी के वंशजों की राजधानी। महाराणा प्रताप भी यहाँ विराजे थे इन क्षेत्र में। ये पिछला झील है पीछे की ओर। तो चलिए, थैंक यू। तो ये थी आज की बेहतरीन एक स्थापत्य का नमूना मेवाड़ की। देखिए आप, ये नीचे का एरिया है, ये त्रिस्तरीय एक तरह से, चतुर्थ स्तरीय है। प्रथम स्तरीय जहाँ मैं खड़ा हूँ, सेकंड लेवल ये है, थर्ड लेवल ऐसा आगे वाला है, ये वाला प्रवेश द्वार, और चौथा लेवल जो है ये बुर्ज वाला एक। तो 4 स्तर बने हुए हैं इस 4 लेयर में। ये ओदी बनी हुई है, फर्स्ट सेकंड थर्ड 4 लेयर में, और 3 मंजिला है। और चूना पत्थर देख ही सकते हो आप, ये वाला चूना पत्थर। चलिए, और ये है हमारे वृक्षों का जुरमुट, जो कि खजूरों का जुरमुट है। मेवाड़ में नेचुरली बहुत सारी खजूरें ऐसे होती है। चलिए, थैंक यू। और हंटिंग बॉक्सेस की पेंटिंग्स जो है बहुत ही फेमस रही मेवाड़ की। और बूंदी जो चित्रकला शैली है राजस्थान में, वो भी इसके ऊपर, जंगली जानवरों के ऊपर और प्रकृति के ऊपर ही डिपेंडेंस रही। उसमें भी शिकार का चित्रण मिलता है, कोटा और बूंदी की। तो ये चौथा बुर्ज। चलिए, थैंक यू। जय कलीन जी की जय मेवाड़, जय प्रताप हिंदुआ सूरज, जय मेवाड़।